ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 क्या कहता है? हमारे पास ना 5 फिंगर्स हैं। अगर मैं 5 फिंगर्स की बात करूं तो फिंगर्स पर ना आप लोग सब अपने नंबर्स याद रखिए। एक तरह से अगर मैं इसको नंबर्स में डिवाइड कर दूं तो सबसे पहले थंब से लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड में यूज करता हूं। थंब को कहता हूं 0, लेफ्ट हैंड में थंब को 0, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब मैंने थंब से स्टार्ट किया और मैंने पहले बोला 0, फिर 1, 2, 3, 4। यही नंबर बताया मैंने थंब के अकॉर्डिंग, 0, 1, 2, 3, 4 वही लिख दिए। व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर हेयर? हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। हर एक नंबर को बिगेस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, सबके साथ ना स्क्वायर रूट लगा दी। सबके साथ स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, नाउ अब हम लोग ना यहाँ पर ना टिग्नोमेट्री टेबल को याद करना सीखेंगे कि टिग्नोमेट्री टेबल में किस वैल्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोई डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या क्या वैल्यूज आती है वो समझ। मान के चलिए मैंने थीटा लिया, थीटा 0 डिग्री, इस थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मेरे पास ना ये 5 वैल्यू इसी तरीके से है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर? नाउ अगर मैं यहां पर साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा, अब साइन थीटा, थीटा की जगह अगर मैं 0 डिग्री लिखूं, ये थीटा मतलब थीटा और कुछ नहीं है, ये एंगल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। साइन 0 डिग्री कोई ना कोई वैल्यू होगी, साइन 30 डिग्री अनदर वैल्यू होगी। लेकिन वही वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो ऊपर सीक्वेंस लिखी है ना, अगर इस सीक्वेंस को मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये साइन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज हैं। जैसे 0/4 सॉल्व करता हूं, 0 आता है, तो यार मुझे पता चला साइन 0 डिग्री पर आंसर क्या आएगा? साइन 30 डिग्री पर इसको सॉल्व करता हूं, √1 का मतलब 1 ही होता है, 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन गया, 1/4, 4 का मतलब 2 इंटू 2, क्लियर, पेयर बन गया। तो हमारे पास क्या निकल कर आया? 1/2, वैल्यू जो निकल कर आई 1/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, इसका सिंप्लीफिकेशन भाई 2 और 4 कटता है, 2 बच गया, ऊपर क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं आया तो 1 आएगा, 1 बाहर निकल गया तो 1/√2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो √3/2, ये वैल्यू हो गई मेरी नेक्स्ट वन। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 1 ही आ गया, साइन 90 इज 1। क्लियर हुआ? मतलब आपके अपने हाथ में ही साइन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल की वैल्यू आ गई। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1। साइन की वैल्यू आने के बाद कॉस की वैल्यू निकालनी बहुत आसान। जो ये वैल्यूज लिखी है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स ऑर्डर मतलब 1 पहले आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये सेम रह गया 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड 0। क्लियर हो गया ये भी? मतलब कॉस को और कुछ नहीं है, कॉस उल्टा पढ़ना शुरू कर दो, ये 0 हो गया 0 डिग्री। जो साइन की वैल्यू अगर यहां से यहां गए हैं तो कॉस की वैल्यू यहां से यहां आ रहे, कॉस की वैल्यू रिवर्स हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज मेरी अलग अलग निकल चुकी। टैन थीटा, अब टैन थीटा का एक फॉर्मूला था जो अभी तक हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी जो होता है वो टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज को अगर डिवाइड कर देते हो तो कौन सी वैल्यू निकल कर आती है? टैन। नाउ टैन थीटा भाई 0/1, दिस इज 0। 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3। क्लियर? ये दोनों टर्म ऊपर नीचे कट जाएंगी 1, ये दोनों कटेंगी 2, 2 कट गया √3, बट यहां आ रहा है 1/0। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 कभी भी किसी नंबर को ना मैं 0 से डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। साइन कॉस टैन तीनों बन गए। एक ना पैटर्न बनाया हम लोगों ने, उस पैटर्न की हेल्प से मैंने साइन निकाला, कॉस निकाला, टैन निकाला। ठीक है, फिर हमने भाई सारी वैल्यू साइन की निकाल ली, रिवर्स करा तो कॉस निकाल लिया, दोनों को डिवाइड में रखा तो टैन भी निकाल लिया। क्लियर? अब इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कौन था? कॉसेक। तो हम यहां पर कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक मतलब इसका रेसिप्रोकल। अब ये 0 अपॉन में कुछ नहीं है तो 0/1 तो मानूंगा ही मानूंगा। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। कॉसेक निकल गया। कॉसेक सेक निकलेगा। अब इसके बाद सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना शुरू करो। 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट हो गया मेरा टैन का रेसिप्रोकल। टैन का रेसिप्रोकल 0 का नॉट डिफाइंड, √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड नॉट डिफाइन का होगा 0। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0। नॉट डिफाइन बना कैसे था? 1/0 से। तो जब इसका 1/0 का रेसिप्रोकल करोगे 0/1 तो आंसर आ जाएगा 0। आया समझ? टेबल क्लियर हुई? ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है, सामने ना देखकर ना खुद टेबल बनानी है। अब जो लॉजिक बताया है, लॉजिक को दिमाग में रखो। 0, 1, 2, 3, 4, बिगेस्ट नंबर से डिवाइड और रूट लगाया, साइन की वैल्यू निकल गई। अपने आप दिमाग में जो लॉजिक बताया उस लॉजिक को दिमाग में रखते हुए ना पूरी टेबल अपने आप बनाइए। ठीक है, यहां पर देखे बिना कोशिश करना, यहां ना देखना पड़े। ठीक है, करिए कंप्लीट।